सोच कर देखो, अगर मैं कहूं कि प्यार भी एक नशा है, ठीक वैसे ही जैसा कोकेन या किसी ड्रग का असर, तो क्या आप मानोगे? साइंस कहती है हाँ। हेलेन फिशर और हार्वर्ड न्यूरो साइंटिस्ट ने यह साबित किया है कि जब इंसान प्यार में पड़ता है, उसका दिमाग केमिकल स्टॉर्म से गुजरता है। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन सब मिलकर दिमाग को ऐसे हिलाते हैं कि आपको लगता है मानो जिंदगी बदल गई हो। यही वजह है कि नया क्रश होते ही नींद उड़ जाती है, खाने पीने का होश नहीं रहता और दिमाग 24/7 उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमता है। और जब दिल टूटता है तो वही दिमाग विड्रॉल की तरह तड़पता है, जैसे कोई एडिक्ट अपनी ड्रग के बिना तड़प रहा हो। तो आज हम हेलेन फिशर की मशहूर किताब एनाटॉमी ऑफ लव से समझेंगे प्यार असल में क्यों होता है, ब्रेकअप इतना दर्दनाक क्यों लगता है, धोखा, चीटिंग का असली साइंस क्या है और लंबे रिश्तों को कैसे जिंदा रखा जाए। भाई तैयार हो जाओ, ये सफर सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि न्यूरोसाइंस प्लस साइकोलॉजी का सबसे बड़ा खुलासा है। चैप्टर 1, प्यार नशा। भाई जरा अपनी जिंदगी का वो पल याद कर जब तुझे पहला क्रश हुआ था। किताब सामने थी लेकिन दिमाग में सिर्फ उसी का चेहरा घूम रहा था। रात भर मोबाइल हाथ में, बस उसका लास्ट सीन देखना, खाना फीका लगना, नींद गायब हो जाना, जैसे दिमाग ने किसी एक इंसान को पकड़ लिया हो और छोड़ने से मना कर दिया हो। यही प्यार का असली नशा है। साइंस कहती है कि जब हम प्यार में पड़ते हैं तो दिमाग डोपामाइन नाम का केमिकल बहुत तेजी से रिलीज करता है। यही केमिकल हमें वो खुशी, वो एनर्जी और वो एक्साइटमेंट देता है जो नॉर्मल लाइफ में कभी कभार ही मिलती है। हेलेन फिशर कहती है ये इफेक्ट कोकेन जैसे ड्रग से मिलता जुलता है। मतलब सच में प्यार दिमाग को उसी तरह हाई कर देता है जैसे कोई एडिक्ट ड्रग लेने के बाद महसूस करता है। इसलिए नया प्यार सिर्फ रोमांस नहीं है, ये दिमाग का सबसे स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है। हर कॉल जैकपॉट जैसा लगता है, हर मुलाकात फेस्टिवल जैसी। और यही वजह है कि लोग कहते हैं लव मेक्स यू ब्लाइंड और थोड़ा पागल भी। चैप्टर 2, ब्रेकअप विड्रॉल। अब सोचो, जब प्यार का ये नशा अचानक छिन जाए तो क्या होता है, यानी रिश्ता टूट जाए या कोई जिसे तुम दिल से चाहते हो वो तुम्हें छोड़ दे। यही ब्रेकअप का दर्द है। साइंस कहती है कि ये दर्द वैसा ही होता है जैसा किसी नशेड़ी को ड्रग छोड़ने पर होता है। बेचैनी, रातों की नींद उड़ जाना, बार बार मोबाइल चेक करना, हर जगह बस उसी की याद। ये हाल बिल्कुल विड्रॉल जैसा है। हेलेन फिशर की रिसर्च बताती है कि दिमाग तब भी उसी इंसान को क्रेव करता है जैसे कोई एडिक्ट अपनी ड्रग को चाहता है। इसलिए बहुत लोग बार बार अपने एक्स की तरफ लौटने की कोशिश करते हैं या तुरंत किसी नए रिश्ते में कूद जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग फिर से डोपामाइन चाहता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, समय के साथ ये दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। दिमाग की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो हील करना जानता है। आज जो असहनीय लगता है, कुछ महीनों बाद वही याद हल्की हो जाती है। यही वजह है कि फिशर कहती है हम इंसान बॉर्न टू लव है। दिल टूटा तो भी वक्त के साथ वो फिर किसी नए इंसान के लिए खुल ही जाता है। चैप्टर 3, प्यार क्यों होता है, एवोल्यूशन का राज। प्यार सिर्फ दिल की बात नहीं है बल्कि नेचर का सर्वाइवल प्लान भी है। पुराने जमाने में जब इंसान जंगलों में रहते थे, बच्चों को बड़ा करना अकेले किसी एक के लिए आसान नहीं था। माँ और बाप दोनों साथ रहते तो बच्चे की जान बचने और उसके अच्छे से पलने की संभावना ज्यादा होती थी। इसी वजह से इंसान के दिमाग ने बॉन्डिंग और लव जैसा सिस्टम बनाया ताकि कपल्स कम से कम कुछ साल तक साथ रहें और बच्चा सुरक्षित रहे। हेलेन फिशर कहती है कि इंसानों में प्यार 3 अलग लेवल पर काम करता है। पहला है लस्ट, आकर्षण, यानी अपोजिट जेंडर की तरफ खिंचाव। दूसरा है रोमांटिक लव, दीवानगी, जहां पूरा ध्यान सिर्फ एक इंसान पर अटक जाता है, हर वक्त वही दिमाग में रहता है। तीसरा है अटैचमेंट, गहरा अपनापन, जो 2 लोगों को लंबे समय तक एक साथ बांध कर रखता है। ये तीनों सिस्टम्स हमारे दिमाग में अलग अलग रास्तों से चलते हैं
कभी ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कभी टकरा जाते हैं। इसी वजह से होता है कि कोई इंसान शादीशुदा होकर भी किसी और की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि लस्ट, लव और अटैचमेंट का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन एक बात साफ है, हम सिर्फ अपने जीन्स के कंट्रोल में नहीं हैं। हमारे डिसीजंस, वैल्यूज और कमिटमेंट ये तय करते हैं कि हम किस रिश्ते को निभाएं और किसे छोड़ें। नेचर ने हमें सिस्टम्स दिए हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे करना है ये चॉइस हमारी है। चैप्टर 4, लड़के वर्सेस लड़कियां, फर्क कहां है? अक्सर कहा जाता है मर्द मंगल से हैं और औरतें शुक्र से। मतलब दोनों की सोच और तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन असल में फर्क उतना बड़ा नहीं है जितना फिल्मों और किताबों में दिखाया जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि फ्लर्टिंग सिग्नल्स लगभग हर जगह एक जैसे होते हैं। जैसे किसी को पसंद करना हो तो 2-3 सेकंड तक आंखों में देखना, हल्की मुस्कान देना या बॉडी लैंग्वेज से इशारा करना। ये लड़के भी करते हैं और लड़कियां भी, बस स्टाइल अलग होता है। लड़के अक्सर सीना चौड़ा करके, आवाज भारी करके अपनी मौजूदगी दिखाते हैं, जबकि लड़कियां बालों से खेलती हैं, हंसकर झुकती हैं या हल्की नजरें डालती हैं। स्ट्रेस की स्थिति में भी फर्क दिखता है। लड़के ज्यादातर फाइट और फ्लाइट करते हैं, मतलब या तो चुप हो जाते हैं या फिर गुस्से में आकर सीधा एक्शन लेते हैं। वही लड़कियां टेंड एंड बिफ्रेंड करती हैं, मतलब दूसरों से बात करके, फीलिंग्स शेयर करके और सपोर्ट लेकर स्ट्रेस कम करने की कोशिश करती है। जेलसी में भी दोनों का फर्क साफ दिखता है। एवोल्यूशनरी स्टडीज कहती है कि पुरुष ज्यादा डरते हैं कि कहीं उनकी पार्टनर किसी और से शारीरिक रिश्ता न बना ले। वहीं महिलाएं ज्यादा डरती हैं कि कहीं उनका पार्टनर दिल से किसी और के करीब न हो जाए। यही कारण है कि रिश्तों में कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग और झगड़े होते हैं। लेकिन एक बड़ी बात समझनी जरूरी है, भले ही फर्क हो, प्यार की जरूरत दोनों की एक जैसी है, और अगर कम्युनिकेशन अच्छा हो तो ये डिफरेंसेस रिश्ते को तोड़ने की बजाय और मजबूत बना सकते हैं। हेलेन फिशर कहती है, पुरुष और महिलाएं 2 पैरों की तरह हैं, अलग अलग हैं, लेकिन साथ हो तो इंसान आगे बढ़ सकता है। चैप्टर 5, चीटिंग का साइंस। रिश्तों में सबसे बड़ा डर होता है धोखा। हम सबने कभी न कभी किसी दोस्त, रिश्तेदार या सेलिब्रिटी का अफेयर सुना है। सवाल यह है कि अगर इंसान प्यार और परिवार के लिए बना है तो चीटिंग क्यों करता है? हेलेन फिशर बताती है कि हमारे दिमाग में प्यार के 3 अलग सिस्टम चलते हैं। लस्ट, शारीरिक खिंचाव, रोमांटिक लव, दीवानगी, और अटैचमेंट, गहरा अपनापन। ये तीनों हमेशा एक साथ नहीं चलते। हो सकता है कोई इंसान अपने पार्टनर से डीपली जुड़ा हो, अटैचमेंट, लेकिन किसी और के लिए अट्रैक्शन, लस्ट या क्रश, लव महसूस करने लगे। इसी वजह से चीटिंग की संभावना बनती है। रिसर्च कहती है कि चीटिंग सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं है। दुनिया की लगभग हर कल्चर में पुरुष और महिलाएं दोनों धोखा देते पाए गए हैं। इसकी वजह अलग अलग होती है, कभी नएपन का आकर्षण, कभी रिश्ते में इमोशनल दूरी, कभी अकेलापन और कभी सिर्फ मौका मिल जाना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चीटिंग बायोलॉजिकल पॉसिबिलिटी है, लेकिन जरूरी नहीं। आखिर में ये इंसान के वैल्यूज और चॉइसेस पर डिपेंड करता है। कोई चाहे तो टेम्पटेशन को रोक सकता है और अपने रिश्ते को बचा सकता है। चीटिंग का सबसे बड़ा नुकसान ट्रस्ट पर होता है। एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कई रिश्ते यही खत्म हो जाते हैं। कुछ कपल्स बच्चों या परिवार की वजह से पैचअप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल की दरार आसानी से नहीं भरती। सॉल्यूशन साफ है। अगर रिश्ता काम नहीं कर रहा तो साफ साफ बात करके एंड करना चीटिंग से कहीं बेहतर है। और अगर रिश्ता बचाना चाहते हो तो उसमें नयापन लाओ, कम्युनिकेशन बढ़ाओ और पार्टनर को वैल्यू दो। यही सबसे बड़ी सुरक्षा है। चैप्टर 6, मॉडर्न लव, फास्ट सेक्स, स्लो लव। आज के समय का प्यार पुराने जमाने से काफी अलग हो गया है। टिंडर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स ने मिलने और रिश्ते शुरू करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है।
अब एक स्वाइप पर कई नए ऑप्शंस मिल जाते हैं। अक्सर फिजिकल इंटीमेसी जल्दी हो जाती है, लेकिन कमिटमेंट लेने में लोग पहले से ज्यादा समय लगाते हैं। हेलेन फिशर इस ट्रेंड को कहती है फास्ट सेक्स, स्लो लव। पहले के जमाने में लोग 20-22 साल की उम्र में शादी कर लेते थे। आज औसतन शादी की उम्र 28-30 साल हो गई है। वजह यह है कि आज के लड़के लड़कियां पहले पढ़ाई, करियर और खुद को समझने पर ध्यान देते हैं और फिर सही साथी चुनते हैं। हेलेन फिशर कहती है कि ये डिले एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि देर से शादी करने पर रिश्ते ज्यादा स्टेबल और लंबे चलते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भी ये पैटर्न और मजबूत हुआ। लॉकडाउन के समय कपल्स ने मंथ्स तक सिर्फ वीडियो कॉल्स और मैसेजेस से बात की। इससे फिजिकल अट्रैक्शन से पहले इमोशनल और मेंटल कनेक्शन पर जोर बढ़ गया। कई लोगों ने सिर्फ बातचीत के आधार पर रिश्ते शुरू किए और बाद में मिलकर उन्हें और मजबूत किया। हेलेन फिशर बताती है कि मॉडर्न रिश्तों में बराबरी भी ज्यादा है। महिलाएं अब करियर और एजुकेशन में आगे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और रिश्तों में बराबरी का रोल निभाती है। यही वजह है कि आजकल कपल्स रिश्ते को पार्टनरशिप की तरह निभाते हैं। साफ है कि आज का प्यार थोड़ा तेज शुरू हो सकता है, लेकिन कमिटमेंट धीरे और सोच समझ कर आता है। यही स्लो लव का असली राज है। धीमी आग जो एक बार जलती है तो लंबे समय तक रिश्ते को गर्माहट देती है। चैप्टर 7, सच्चा प्यार कैसे निभाए, लंबे रिश्ते के टिप्स। शुरुआत का प्यार हमेशा एक्साइटिंग होता है। हर मुलाकात नई लगती है, हर बात में मजा आता है, लेकिन कुछ सालों बाद वही एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि अब रोमांस खत्म हो गया, लेकिन सच ये है कि सच्चा प्यार दशकों तक जिंदा रह सकता है। हेलेन फिशर की रिसर्च कहती है कि जिन कपल्स ने 20-25 साल तक साथ बिताए, उनके दिमाग में भी वही डोपामाइन स्पार्क्स दिखे जो नए नए प्यार में होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने रिश्ते को जिंदा रखने के लिए मेहनत की। तो उनका राज क्या है? पहली बात, नयापन बनाए रखना। कपल्स जब साथ में कोई नई एक्टिविटी करते हैं, जैसे यात्रा, नया शौक या कोई एडवेंचर, तो दिमाग फिर से डोपामाइन छोड़ता है और रिश्ता फ्रेश लगता है। दूसरी बात, क्वालिटी टाइम। काम और बच्चों की जिम्मेदारियों के बीच भी पार्टनर्स हफ्ते में थोड़ा समय सिर्फ एक दूसरे के लिए निकालते हैं। मोबाइल दूर रखकर, टेंशन छोड़कर बस साथ बैठना, ये छोटे पल रिश्ते को रिचार्ज कर देते हैं। तीसरी बात, कम्युनिकेशन। हेलेन फिशर कहती है, पार्टनर को वैसे ट्रीट करो जैसा वो चाहते हैं। इसका मतलब है उनकी पसंद समझो और उसी हिसाब से केयर करो। छोटी बातें शेयर करना, शिकायतें प्यार से करना और एक दूसरे को सुनना रिश्ते को मजबूत बनाता है। चौथी बात, अप्रिशिएशन और टच। छोटी छोटी चीजों पर थैंक यू बोलना, कॉम्प्लीमेंट देना, गले लगना या हाथ पकड़ना, ये सब रिश्ते में वार्मथ लाते हैं। फिजिकल टच से ऑक्सीटोसिन निकलता है जो ट्रस्ट और बॉन्डिंग को गहरा करता है। पांचवी बात, फॉरगिवनेस और फ्लेक्सिबिलिटी। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। छोटी छोटी गलतियों को ईगो से बड़ा मत बनाओ। सच्चा माफ करना और जेन्युइनली सॉरी कहना रिश्ते को नया मौका देता है। आखिर में सबसे जरूरी है रिश्ते को प्रायोरिटी देना। काम, पैसा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूरी है, लेकिन अगर आप पार्टनर को खास जगह देते हैं तो रिश्ता हमेशा टिका रहता है। तो दोस्तों, यही थी हेलेन फिशर की किताब एनाटॉमी ऑफ लव से प्यार का असली साइंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां हम हर हफ्ते किताबों से लाइफ चेंजिंग आइडियाज आपके लिए आसान हिंदी में लाते हैं। तो जुड़े रहिए और नॉलेज की इस जर्नी का हिस्सा बनिए।